Hello, my dear students. Once again, welcome to online class of Advanced School Mundhal Bhiwani. My name is Manoj Kumar. In my previous video, I taught you भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक. अब हम पार्ट 3 करेंगे. इसके अंदर हम प्रयास करेंगे अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, क्षेत्रकों में परिवर्तन और तीसरा पॉइंट है अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में कैसे है. सो फर्स्ट पॉइंट, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं. अंतिम, लास्ट थिंग, लास्ट जो वस्तु है उसको कैसे काउंट किया जाता है, कैसे मानेंगे. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. एक किसान अपने गेहूं को आटा मिल को एक निश्चित मूल्य, एक तय रेट पर बेच देता है. तो अब वो आटा मिल उस गेहूं को पीसकर दूसरी वस्तुएं मिलाकर, जैसे तेल, चीनी आदि मिलाकर क्या वस्तु बना देता है, बिस्कुट. और वो भी एक निश्चित रेट पर बेच देता है या मूल्य पर बेचता है. तो इस बिस्कुट को उसका अंतिम वस्तु में गिना जाएगा. उस अंतिम वस्तु क्या होगी? एक वस्तु थी गेहूं, उसको पीसा गया, आटे में कन्वर्ट किया गया, उसमें दूसरी चीजें मिलाई गई और लास्ट में जो प्रोडक्ट, उत्पाद, वस्तु या सेवा प्राप्त हुई वो हुई अंतिम वस्तु. तो इस तरह से अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की काउंटिंग, गिनती की जाती है. नंबर 2, क्षेत्रकों में परिवर्तन. मैंने आपको बताया 3 तरह के सेक्टर. प्राथमिक सेक्टर जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, सेकेंडरी उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर, तृतीयक सेक्टर और इंग्लिश में टर्जरी सेक्टर. अब इनमें परिवर्तन हुआ है. अपने देश की बात करें तो निस्संदेह हरित क्रांति या दूसरे प्रोत्साहनों के बदौलत देश की कृषि में बड़े पैमाने पे अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है. लेकिन देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या इस प्राथमिक क्षेत्र में लगी होने के बावजूद भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ओनली केवल 25%, 25% है बच्चों, जो कि मिनिमल है, बहुत ही कम है. अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा 2 सेक्टर हैं हमारे, द्वितीयक एंड तृतीयक, सेकेंडरी और टर्जरी. इनका जो योगदान है 3/4 जो बचा हुआ 100 में से है वो योगदान है. धीरे धीरे भारतवर्ष की पॉपुलेशन, जनसंख्या रैपिडली, बहुत तेज गति से बढ़ने की वजह से लोग कृषि के अंदर सीमित संभावनाएं होने के कारण, खेतों की जोत छोटी होने की वजह से दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं. यहां पर हम तीसरा एक पॉइंट है अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में करेंगे. कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, अल्प का मतलब कैसे होगा? यहां पर एक किसान है जिसका नाम लक्ष्मी. लक्ष्मी के परिवार में
5 सदस्य है जो कि वयस्क हैं, काम करने वाले। लेकिन लक्ष्मी किसान की जो खेत है, जोत है, 2 हेक्टेयर से भी कम है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होती है, 2.5 एकड़ से भी कम होने की वजह से ये पांचों इंसान यहाँ पर खेत में श्रम मेहनत करते हैं, लेकिन उसका पूरा अपना जो श्रम है 100% नहीं दे पाते, क्योंकि जोत छोटी होने की वजह से कुछ ही समय में वो अपने काम को निपटा लेते हैं और बाकी समय में वो बेरोजगार होते हैं। तो परिणाम स्वरूप अल्प बेरोजगारी लक्ष्मी के घर में थोड़े समय के लिए, क्योंकि खेत छोटी, अगर खेत बड़ी हो तो सब लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी पूरी कैपेसिटी लगाकर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे उपक्रम करके कृषि के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। बावजूद उसके देश की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इस वजह से लोगों का कृषि सेक्टर से पलायन हो रहा है। लोग कृषि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवस्था पूर्ण, क्योंकि वहां पर उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, आधा मूलभूत, आधा रोटी कपड़ा मकान, उनको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? यहां पर सबसे वाइटल बड़ा रोल होगा सरकार। सरकार अब लक्ष्मी के परिवार को क्या कर दे, कर्ज लोन दे दे, पैसा दे दे बैंक के थ्रू, ताकि वो अपनी जो कृषि की क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सके। ट्यूबवेल लगाकर अपने खेत पर ज्यादा फसलें उगाकर बहु फसली सिस्टम करके, और जो लक्ष्मी के परिवार के 5 सदस्य थे उनको काम मिल सके। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर कोई बड़ा किसान लक्ष्मी के घर से 2 आदमियों को अपने खेत पर काम दे दे, काम देकर उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय हो जाए तो उनका गुजर बसर हो सके। तो ये थोड़ा सा अल्प बेरोजगारी को समेटने का प्रयास था इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अगले वीडियो में हम इस लेसन को समाप्त करेंगे। थैंक यू।